हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two containers of equal volume contain the same gas at pressures P1 and P2 and absolute temperatures T1 and T2 respectively. On joining the vessels, the gas reaches a common pressure P and common temperature T. The ratio P by T is equal to option 1 P1 by T1 plus P2 by T2. Option 2 P1 T1 plus P2 T2 upon T1 plus T2 whole square. Option 3 P1 T2 plus P2 T1 upon T1 plus T2 whole square. Option 4 P1 by 2 T1 plus P2 by 2 T2. सो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि दो कंटेनर्स हैं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं. सो एज्यूम करते हैं इसको एक डायग्राम से समझने की. ये हमारे पास दो कंटेनर्स हैं और इनके वॉल्यूम है सपोज VV. इनमें सेम गैस है दोनों में ही और इनके प्रेशर्स हैं. सपोज फर्स्ट कंटेनर का प्रेशर है P1 एंड दैट ऑफ सेकेंड कंटेनर इज P2 और इनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं T1 मीन्स केल्विन स्केल में और इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T2. अब हम लोग ये दोनों वेसल्स को ज्वाइन कर देते हैं. तो सपोज जब हम लोगों ने ये वेसल्स को ज्वाइन किया तो यहाँ से ओपनिंग्स क्रिएट हो गई. सो इसके बाद में गैस एक कॉमन प्रेशर पर रीच हो जाती है. न्यू डायग्राम में ये हम लोगों ने इन कंटेनर्स को ज्वाइन कर दिया है. सो इसमें पूरे के पूरे सिस्टम में एक कॉमन प्रेशर P, एक कॉमन टेम्परेचर T मेंटेन हो चुका है. तो हमको फाइंड करना है द रेशियो P बाय T. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PV इक्वल टू nRT. P is the pressure, V is volume, N is number of moles, R molar gas constant and T is the absolute temperature. अब अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट कंटेनर के लिए, सो दिस इज P1V इक्वल टू N1 RT1. दिस इज इक्वेशन 1. एंड सेकेंड कंटेनर के लिए P2V इक्वल टू N2 RT2. ये हम इस डायग्राम के लिए ये दोनों इक्वेशंस को वैलिड मान रहे हैं. अब जैसे ही हम लोगों ने वेसल्स को ज्वाइन किया मतलब सेकेंड डायग्राम की कंडीशन आ गई. सो उस समय वॉल्यूम डबल हो चुका है. तो अब जो हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, इसमें हम वॉल्यूम के प्लेस पर पुट कर देंगे ट्वाइस ऑफ V. नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो चुके हैं क्योंकि दोनों गैसेस एक ही कॉमन वेसल में आ चुकी हैं. R एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम. सो जब हम इस T को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा P बाय T. दिस इज इक्वल टू हाफ N1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम शिफ्ट होगा राइट साइड में. अब हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे N1 की वैल्यू को विच इज इक्वल टू P1V डिवाइडेड बाय RT1. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से N2 की वैल्यू को P2V अपॉन RT2 और इनको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, फिर जो भी कट होने वाले कॉन्स्टेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग हाफ P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2. सो इस 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर ऑफ P बाय T विच इज P1 बाय 2 T1 प्लस P2 बाय 2 T2. तो ये आ जाएगा हमारे पास में रेशियो P बाय T. सो इसको जब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो we will get that option number 4 is the right answer for the ratio P by T. So this is P1 upon 2 T1 plus P2 upon 2 T2. Hope you understood it well. Best of luck.